जरा सोचिए, कोई ऐसा लफ्ज हो सकता है जिसे बोलने में 1 सेकंड भी ना लगे, लेकिन उसमें जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल करने की ताकत छुपी हो। आज हम एएम कासमी साहब के एक बयान के जरिए ऐसे ही एक कमाल के, एक ताकतवर शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं। अब देखिए, हम सबकी जिंदगी में परेशानियां तो हैं ही। कभी काम का स्ट्रेस, कभी घर की चिंताएं, कभी सेहत के मसले, और हम न जाने कितने ही हल ढूंढते फिरते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका सबसे असरदार इलाज हमारी जबान पर ही मौजूद हो? एक ऐसी चीज जिसे हम बस भूल से गए हैं, एक ऐसा अमल जो जिंदगी में सच में सुकून ला सकता है। तो कासमी साहब के मुताबिक ये कोई नई चीज नहीं है। असल में ये एक पैगंबरी सुन्नत है, मतलब पैगंबर का सिखाया हुआ एक तरीका, जो आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में ना कहीं खो सा गया है। समझिए कि एक ऐसा खजाना है जो हमारे सामने ही रखा है, पर हम या तो उससे अनजान हैं या फिर उसकी कद्र ही नहीं करते। तो सवाल यह है कि आखिर ये भूला हुआ अमल है क्या? ये बस एक छोटा सा लफ्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हो सकता है इसे सुना हो, कहा भी हो, पर क्या हम सच में इसके गहरे मतलब को समझते हैं? चलिए आज इसे जरा खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका मतलब सिर्फ थैंक गॉड या शुक्रिया कह देना नहीं है। नहीं नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है हर तरह की तारीफ और हर तरह का शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। मतलब दुनिया में जो भी अच्छाई है, जो भी खूबसूरती है, उसका असली हकदार वही एक है। ये एक छोटा सा जुमला एक बहुत बड़ी हकीकत को अपने अंदर समेटे हुए है। और कमाल की बात तो ये है कि इसे बोलने में जुबान को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। 1 सेकंड, उससे भी कम वक्त में ये लफ्ज अदा हो जाता है। लेकिन इसके बदले में जो मिलता है, जो इसका असर होता है, वो इतना जबरदस्त है कि उसे गिना ही नहीं जा सकता। सोचिए जरा कितना कमाल का सौदा है ये। अच्छा, तो ये बात तो मान ली कि ये बहुत ताकतवर है, लेकिन सवाल ये है कि इससे मिलता क्या है? मतलब असल में फायदे क्या होते हैं? तो चलिए अब बात करते हैं उन इनामों की जो इस एक लफ्ज को अपनी आदत बनाने से मिल सकते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। कासमी साहब बताते हैं कि इसे कहने वाले के रिज्क में, यानी रोजी रोटी में बरकत होती है। दिल की जो बेचैनी और फिक्रें होती है ना, वो दूर हो जाती हैं। जिंदगी में एक ठहराव, एक सुकून आ जाता है। और तो और फरिश्ते भी ऐसे इंसान के लिए दुआ करते हैं। दुनिया की मुश्किलें भी हल होती हैं, और सबसे बड़ी बात, खुदा भी राजी होता है। मतलब ये तो जैसे हर मसले का एक ही हल हो गया। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। इसका सबूत खुद कुरान में मौजूद है, जहां अल्लाह का साफ साफ वादा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये तो एक सीधा सा फॉर्मूला है। शुक्रगुजारी मतलब ज्यादा नेमतें। जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। सिंपल। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये याद कैसे रहे? तो चलिए अब कुछ बहुत ही आसान, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जो इस बयान में बताए गए हैं। देखिए, बहुत आसान है। एक घूंट ठंडा पानी पिया, बस कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। पेट भर के खाना खाया, दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खूबसूरत मंजर देखा, कोई अच्छी खबर मिली, कोई नई चीज खरीदी या बीमारी से शिफा मिली, हर उस छोटी बड़ी खुशी पर अपनी जबान से ये लफ्ज अदा करना है। और इन्हीं छोटी छोटे मौकों से ये एक पक्की आदत बन जाती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाया गया है। आज हम कोई भी अच्छी चीज देखते हैं तो मुंह से क्या निकलता है? वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। देखिए, इन लफ्जों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहने में उस चीज की तारीफ के साथ साथ उस चीज को बनाने वाले का शुक्र भी शामिल हो जाता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, ये एक इबादत बन जाता है। लेकिन शुक्रगुजारी का मतलब सिर्फ मिली हुई चीजों पर शुक्रिया अदा करना ही नहीं है। इसका सबसे गहरा, सबसे ऊंचा मकाम क्या हो सकता है? इसे समझने के लिए चलिए एक ऐसी मिसाल देखते हैं जो शुक्र के असल मतलब को हमारी रूह में उतार देगी। ये पैगंबर की जिंदगी का एक वाकया है। उनसे एक बार पूछा गया कि आप तो वो हैं जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, आपको तो जन्नत की खुशखबरी दी जा चुकी है, फिर आप रात रात भर खड़े होके इतनी इबादत क्यों करते हैं कि आपके पैरों में सूजन आ जाती है? आपको तो इसकी कोई जरूरत नहीं। अब ये सवाल ही अपने आप में इतना हैरान करने वाला है, पर इसका जो जवाब मिला वो उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, क्या मैं एक शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जरा इस बात की गहराई को सोचिए।
उनकी इबादत किसी डर से या किसी मांग के लिए नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इतना कुछ दिया था। यही है शुक्रगुजारी का सबसे ऊंचा मकाम, जब इबादत सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए हो। तो आखिर में ए.एम. कासमी साहब एक बहुत अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लोग मुश्किलों से बचने के लिए तावीज़ और दूसरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की जो ताकत है वो किसी भी जादू या तावीज़ से कहीं कहीं ज़्यादा है। ये एक ऐसा हथियार है जो अल्लाह ने हमें दिया है। अब सवाल बस यही रह जाता है कि हम इस बेशकीमती ख़जाने का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं।